बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आए जी, आपको वेलकम करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के पार्ट 3 के अंदर। और आज हम लोग स्टडी करेंगे किस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर अपना पेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक कोटेशन फॉर्म क्रिएट किया था, उसके अंदर ये आप लोगों के सामने फॉर्म मैंने सच्ची डिस्प्ले भी किया हुआ आके कि किस तरीके से हम लोग एक कस्टम फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दी आके, और ये कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस अमाउंट हमने फ़िक्स की हुई थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये कैलकुलेट करके हमें टोटल अमाउंट दिखा देता है। अब ये काम था कि बार बार हम लोग अमाउंट अगर हमने लेट्स सपोज चेंज करनी है तो हमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो क्लाइंट तंग पड़ता है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक एडमिन पैनल के अंदर यानी कि डैशबोर्ड के अंदर इस जगह पर अगर हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, उससे होगा क्या आके कि आप लोग जो जिसको भी ये प्लगइन आप हैंड ओवर करेंगे वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली प्राइसेस को चेंज कर सकेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वर्डप्रेस में ये अभी हम आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद इसको स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग गिट हब जो है उसको मैंने उसका क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीक वो आएगा। तो उसकी जो डिटेल है गिट हब क्रैश कोर्स के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ कवर अप की हुई है और मैंने क्यों गिट हब का कोर्स तैयार किया है वर्डप्रेस की प्लगइन के दरमियान में, तो वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह वीडियो के एंड के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डेवलपमेंट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कंटेंट जो है हमने क्रिएट करके रखा हुआ था जो प्रीवियस प्लगइन्स का हम लोग यूज़ कर रहे थे। इसमें कस्टम कोड फॉर्म है एंड ऐड शेयरिंग टू कंटेंट वाला है। ये सब का सब कोड जो है आपको GitHub/PHP डॉक्स के ऊपर आई थिंक अवेलेबल होना चाहिए, और ये एग्जैक्टली ये अवेलेबल है वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर। तो आप लोग इधर आके देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो कस्टम कोड फॉर्म है इसी को हम लोग मज़ीद आगे मूव करेंगे, और मैं क्या करता हूँ आगे कि इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया है इसको, और यहाँ पर मैंने कस्टम कोड फॉर्म एडमिन के नाम से फोल्डर बना दिए हैं, इसलिए कि मैंने सोचा कि प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि अगर कोई बंदा फ्रॉम स्क्रैच प्रीवियस वीडियोस को देख रहा आके तो उसको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से काम किया। तो एडमिन का मैंने थोड़ा सा इजाफा किया है इसके अंदर। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और इसमें से जो प्रीवियस ये फाइल थी जिप वाली हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, और कस्टम कोड फॉर्म की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं आके। एंड यहाँ पर आते साथ अब करना क्या है, नेम प्लगइन का यही रहेगा, वर्जन इसका हमने अपडेट करना है। चूँकि ये बड़ी अपडेट है आजकल, जस्ट लाइक हम लोग एडमिन पैनल एडमिन साइट के ऊपर पेजेस ऐड करने जा रहे, तो हम इसको 2.022 का नाम दे देंगे, या आप 2.01 का इसको नाम दे दें। एंड यहाँ पर आके आप लोग 2.01 का नेम दे दें। बाकी क्योंकि हमारी सेम चीज़ है, फॉर्म हमने जो बनाया वही उसी तरीके से रहेगा शॉर्ट कोड के ज़रिए से। तो एडमिन पैनल की तरफ हमने मूव करना है। अच्छा, जब हम लोग प्लगइन क्रिएट करने की तरफ जा रहे होते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि काम किस तरीके से होता है आके। ये लेट्स सपोज हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड है इसका वर्डप्रेस का। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक अदद मेन्यू जो है ना वो ऐड करवाना होता है। वो हम मेन्यू ऐड करवाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद उस एडमिन जो मेन्यू हमने क्रिएट किया उसको एक पेज असाइन करेंगे, हम लोग एक व्यू असाइन करेंगे। उस व्यू के अंदर हमारा फॉर्म होगा। उस फॉर्म की इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, जो हमारा वर्डप्रेस का डेटाबेस है उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है ऑप्शंस का, उसके अंदर हम लोग ऑप्शंस को स्टोर करवाएंगे कि किस फील्ड के अगेंस्ट कितनी अमाउंट चार्ज करनी है, या जो भी एक लेट्स सपोज ज़ाहिर बता भी, तो यहाँ पर ये नंबरिंग दी गई है, इसकी अमाउंट ही हम लोगों ने स्टोर करवानी है, वो करवाएंगे। फिर बाद में हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर इस फॉर्म के ऊपर जब ये फॉर्म लोड होगा तो हमने वो वैल्यूज़ जो ऑप्शंस हैं डेटाबेस से निकलवानी है बाहर, और इधर इसके स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करवा देनी है। तो अगर हम इसके स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो ये देखें, ये वैल्यूज़ आ रही हैं,
और यहाँ पर आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने जस्ट अपनी तरफ से कुछ डमी अमाउंट्स दे दी थी कि रूम है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 75 कर दें, 150, 15, 20 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाए। लेकिन अब की बार ये जो वैल्यूज़ हैं यूज़र खुद सेट करेगा एडमिन साइड के ऊपर, और जब ये पेज लोड होगा तो ये ऑप्शंस डेटाबेस से लोड होके आएंगी। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, एडमिन जो मेन्यू है हमें वो क्रिएट करना है आगे, ठीक है जी। तो वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसका कोड मैंने कुछ कॉपी करके रखा था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले ये जस्ट लाइक कोड आ गया, एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर पेज टाइटल, मेन्यू टाइटल, कैपेबिलिटीज़ और सारी चीज़ें हैं जो कि ऐड मेन्यू अंडरस्कोर पेज के अंदर जाके मतलब ये फंक्शन यूटिलाइज करेंगे और वो एडमिन साइड के ऊपर मेन्यू क्रिएट कर देगा। तो हम लोग इसको जस्ट लाइक मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका नाम क्या रखना है जी, कस्टम कोड फॉर्म सेटिंग्स, ठीक है जी। और यहाँ पर हम इसका टाइटल जो है इसको देखते हैं जी, कोड फॉर्म सेटिंग्स, मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शन सेम रहने दीजिएगा आप। स्लग जो है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं और उसकी जगह पे हम लिखते हैं कस्टम कोड फॉर्म सेटिंग्स, एंड उसके बाद फंक्शन नेम हम यहाँ पर अभी फंक्शन एक क्रिएट करेंगे कि जब इस मेन्यू पे क्लिक किया जाए तो कौन से फंक्शन को कॉल करना चाहिए। तो वो फंक्शन नेम हम यहाँ पर अभी दे देते हैं, उसका नाम भी हम लोग रख देते हैं कस्टम अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर फॉर्म अंडरस्कोर पेज, ठीक है जी। और यहाँ पर ये डैश आइकन्स होते हैं, जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सा आइकन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ये मैं ऐड कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये स्प्रेडशीट जो है इसका आइकन उठा लें, जस्ट लाइक फॉर्म की तरह ये डिस्प्ले हो रहा है आगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और बाकी ये आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। और ऐड मेन्यू अंडरस्कोर पेज की डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर कोई बंदा डिटेल में पढ़ना चाहे तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला लिंक और ये वाला लिंक दोनों लिंक साथ में ऐड कर दूंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्योंकि एट द एंड वर्डप्रेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वही आपको हेल्प आउट करती है डिटेल के अंदर। हम लोग तो जस्ट एक आप लोग को स्मॉल एक टिप दे रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है आके। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास अभी रहेगी आके, अभी इसका नेम भी हम लोगों ने चेंज ही करना है। और इसका नेम हम लोगों ने क्या रखना है, इसका नेम हम लोग रखते हैं जी कस्टम अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर फॉर्म अंडरस्कोर मेन्यू। अब ये फंक्शन क्रिएट हो गया, तो इसके लिए हम लोग एक एक्शन यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक्शन के ऊपर बताया था कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तो इसमें हम लोग एक एक्शन इसके अंदर जो पैरामीटर पास कर रहे हैं कि एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू जब फंक्शन कॉल हो तो आपने हमारे इस मेथड को भी कॉल कर लेना है आके, ठीक है जी। अब लेट से हम लोगों ने ये क्रिएट कर लिया, इसको हम लोग अब क्या करते हैं, जिप करते हैं और प्लगइन को चेक करते हैं कि ये करता क्या है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम करते हैं रिवील इन फाइंडर, आप लोग इसको ओपन इन फाइंडर कर सकते हैं आके। अब मैं इस जगह पर आ गया हूँ और मैं इसको आके क्या कर देता हूँ, कंप्रेस कर देते हैं हम लोग, ठीक है जी। और कंप्रेस करने के बाद अब मैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाता हूँ डैशबोर्ड में, और यहाँ पर प्लगइन किधर गया जी, इंस्टॉल प्लगइन में जाएं, यहाँ पर ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं आके, ठीक है जी। अपलोड प्लगइन पे आ गए हम लोग, और मैं इसको ड्रैग करके इधर से ले आता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब इसको रिप्लेस करंट विद अपलोडेड हम लोग कर लेते हैं आके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है। तो अब परेशानी की बात है, ये ऑप्शंस की कहाँ पर है भाई, नहीं जी हमारे पास आ गया कोड फॉर्म सेटिंग्स, ठीक है। अब जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पेज जो है आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड जो ऑलरेडी हमने डिज़ाइन किया था, क्या कहते हैं ये वाला, इसको हम लोग कॉल करते हैं आके। कौन सा मेथड बनाया था जी, फंक्शन वाला, ये वाला। अच्छा, अब इसका हम फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं, फंक्शन एंड इसके बाद यहाँ पर हम राइट नाउ अभी h1 की जो हेडिंग है उसको यूटिलाइज करते हैं
कस्टम कोड फॉर्म सेटिंग्स पेज स्लैश h1। ठीक है, अब राइट नाउ क्या है कि हम दोबारा बार बार इसको अपडेट करें तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं प्लगइन एडिटर के अंदर इधर आ जाता हूँ और इधर से आके कस्टम कोड फॉर्म को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इस जगह पर आके मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके अपडेट कर देता हूँ। तो हमारे इस तरीके से दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। ओके जी, अनएक्सपेक्टेड एरर वो कहाँ पर आया, वो यहाँ पर आया कि मैंने असल में इसको इधर क्लोज करना था और मिस्टेकनली जल्दबाजी के अंदर हमने टैग ओपन कर दिया। चलिए जी, अभी हो गया अपडेट। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ आके, तो ये देखें कस्टम कोड फॉर्म सेटिंग्स पेज हमारे पास आ गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना है वो हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है जो कि हमसे कुछ वैल्यूज़ लेगा और उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। तो चलें जी, अब उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं आके और यहाँ पर अब इसका फॉर्म क्रिएट करते हैं हम लोग। अच्छा जी, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में दो चीज़ें आई हैं कि यहाँ पर हमें कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मेंशन करनी है। ये ऐड अंडरस्कोर एक्शन हमने जो यूज़ किया है ये एडमिन साइड का है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई करना चाहिए कि इफ़ इज़ अंडरस्कोर एडमिन, तो तब जाकर ये फंक्शन जो है ये कॉल हो, नहीं तो इसको कॉल नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है जी, और दूसरा एक और चीज़ थी यहाँ पर कि हमें इस फंक्शन को भी वैलिडेट करना है। इफ़ नॉट फंक्शन अंडरस्कोर एग्जिस्ट, तो फिर जाके इस फंक्शन को ये कॉल करे। इसमें अब चक्कर क्या होता है आके, लेट्स सपोज ऑलरेडी प्लगइन्स लोडेड होती हैं आपके पास। ठीक है जी, वर्डप्रेस कर लेता है, आपने एक दफ़ा पेज को कॉल किया, फंक्शन कॉल हो गया, वो मेमोरी के अंदर रहेगा। अब दोबारा करेंगे, ठीक है, तो ये मेमोरी के ऊपर क्या करेगा, ओवरहेड क्रिएट कर देगा एंड आपके पेज के ऊपर एरर आने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर ये फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो क्या करेगा, सिंपली इसको क्रिएट कर देगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है आके तो उसे दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करने की, यानी कि मेमोरी में लोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आगे। ठीक है जी, तो ये उसकी वैलिडेशन के लिए और परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी करेगा आगे। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है यहाँ पर, फॉर्म जिसका मेथड होगा हमारे पास पोस्ट का एंड एक्शन होगा हमारे पास ऑप्शंस डॉट PHP, सॉरी इसको इस तरह कर दिया आके, एंड स्लैश फॉर्म हमारे पास यहाँ पर आ गया आगे। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर आप फॉर्म ओपन होते साथ ही हम लोगों ने दो मेथड्स राइट करने हैं आके। एक उनमें से है जी सेटिंग्स अंडरस्कोर फील्ड्स, ये वर्डप्रेस के जो मेथड्स हैं वो वाले हैं। इनके अंदर अब हम एक नाम देंगे कस्टम कोड अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, एंड सेटिंग्स इसका हम नाम रख लेंगे आके। एंड दूसरा हमारे पास फंक्शन होगा डू अंडरस्कोर सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शन, और सेम हमने यही चीज़ कॉपी करके यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। सॉरी, ये आपने अपने प्लगइन के नाम जो भी होगा उसके आगे सेटिंग्स लगा के इसको इस तरीके से आप लोगों ने कर देना आगे। अब हमने एक काम करना है, टेबल करना है और उसकी क्या कहते हैं, क्लास इज इक्वल टू होगी, ये बल्कि हम क्लास को भी रहना ही देते हैं। टेबल आ गया एंड tr एंड td कॉस्ट पर रोम स्लैश td एंड अजान हो रही है, बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी, अजान हो गई। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट फील्ड यहाँ पर ऐड करनी है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, टेक्स्ट के बजाय आप लोग नंबर यूज़ करें क्योंकि हमने अमाउंट देनी है। तो HTML5 में काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं, आप नंबर, ईमेल, व्हाट एवर यू वांट टू यूज़ वो कर सकते हैं आके। ठीक है, इसके बाद नेम आपने देना है यहाँ पर कस्टम कोड फॉर्म एंड सेटिंग्स, एंड उसके बाद अब हम क्या करते हैं आके, वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर PHP का इस्तेमाल, कि जो हमने डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है तो ऑटोमेटिकली वो इसको फेच करेगा गेट अंडरस्कोर ऑप्शन, और इसके अंदर सेम यही नाम आपने कस्टम कोड फॉर्म की, आप इधर इसका नाम लिख दें कस्टम कोड, इसको भी डैश देनी पड़ेगी यहाँ से, कस्टम कोड फॉर्म, और यहाँ पर आप इसको रूम करते हैं। ठीक है जी,
इस तरीके से ये बेस्ट हो जाएगा। यही नाम आपने इसके इधर प्लेस कर देना ऑटोमेटिकली, और ये जो वर्डप्रेस की मेथड है ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेंगे आप, इतना इशू नहीं है इसके अंदर। ओके जी। अच्छा, ये डबल कोट्स आ गए, यहाँ पर आप कोशिश करें सिंगल कोट्स लगा लें, ठीक है, इट विल बी फाइन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हमने करना है क्लोज/td, और साथ साथ आप HTML5 का एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड का, ताकि कोई बंदा खाली इसको ना पुट कर सके आगे। ओके हो गया जी। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक इसकी tr हम और बना लेते हैं, /tr एंड td कॉल स्पैन इक्वल टू 2, और उसके बाद /td एंड PHP subnet अंडरस्कोर। अपनी मेरा इंटेलिजेंस भी समटाइम लोड बढ़ने की वजह से काम नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इतना हमारे पास काम हो गया आगे। हमने सेटिंग्स फील्ड को भी इनिशिएट कर दिया, डू सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शन को भी इनिशिएट कर दिया आके, और साथ ही साथ क्या हो गया आके, अब हमने ये सबमिट का बटन जो है ये भी क्रिएट कर दिया आके। बाकी फील्ड्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे, और इशू नहीं है इतना ज़्यादा। अगर आप लोग कहते हैं तो कॉस्ट पर रूम हमारे पास था यहाँ पर, और यहाँ पर और कौन कौन सी फील्ड है, किचन है, वॉशिंग मशीन है। हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ और फील्ड, ठीक है जी। कॉस्ट पर किचन, ठीक है, और अब मैं इसको ज़रा कॉपी इसलिए कर लेता हूँ, यहाँ पर रूम की जगह पर हम किचन को रिप्लेस कर देंगे, एंड ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद जी कॉस्ट पर किचन के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई है जी, वॉशिंग मशीन। तो मैं इसको WC कर देता हूँ, मशीन, एंड यहाँ पर हम इसको WC कर देंगे, वो WM सॉरी WC वर्ड कैंप याद आ जाता है, मिस कर रहे हैं वर्ड कैंप को हम लोग। उसके बाद AC आ गया, एंड AC को तो AC ही लिखेंगे यहाँ पर। हीटर्स, हीटर्स आ गया जी, एंड ओके हो गया जी। ओके, अब उसके साथ ही साथ हम लोग इसको भी पेस्ट कर देते हैं, एंड फ्रिज। तो ये सारी फील्ड चले, मैंने सोचा अब इसको हम लोग कर देते हैं आके, ताकि एक दफ़ा ही काम कंप्लीट हो जाए हमारे फॉर्म का। तो लीजिए, फॉर्म अब हो गया तैयार। अब हमने करना क्या है, इसको कॉपी करते हैं आके, और जो हमारा एडिटर है इधर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड अपडेट करते हैं। फाइल हमारी अपडेट हो गई है, और लेट्स सी हम यहाँ पर अब आ जाते हैं। अभी हमारे पास देखें ये सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। यहाँ पर आप 10, 20, 30, 40, 50 एंड 20 कर देते हैं आके, और इसको मैं कर देता हूँ 20 USD, एंड सेव सेटिंग्स की तरफ हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर अभी एक एरर आया जी, कस्टम कोड फ्रॉम सेटिंग्स नॉट फाउंड इन द अलाउड ऑप्शंस लिस्ट। अब ये मसला क्या है, ये जो हमने सेटिंग्स यहाँ पर इनिशिएट किए हैं, सेटिंग्स फील्ड जो है हमारे पास, ठीक है, ये अलाउड लिस्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इनके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना है ताकि हम इसको रजिस्टर कर सकें, रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग्स के ज़रिए से, ठीक है जी। और इसको अब हमने कब फंक्शन को कॉल करना होता है, इस फंक्शन को हम लोगों ने कॉल करना होता है जब एडमिन इनिशिएट करता है अपनी सेटिंग्स को। तो ऐड अंडरस्कोर एक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन रजिस्टर अंडरस्कोर माय सेटिंग्स का फंक्शन एक क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, और रजिस्टर अंडरस्कोर सेटिंग हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अब इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। एक पैरामीटर ये वाला हम लोगों ने पास करना है इसके अंदर, ठीक है जी, और दूसरा जो यहाँ पर ये फील्ड्स के नाम मेंशन हुए हुए हैं ना, ये हमने पास करने होते हैं आगे, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा राइट कर लूँ, उसके बाद ये हमारे पास आ गया Ctrl+Z डबल कोट, एंड उसके बाद ये डबल कोट हमारे पास इधर आ गया, ठीक है जी।
हमारे पास टोटल फील्ड्स कितनी अवेलेबल हैं, हम लोग यहाँ पर इनको काउंट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास फील्ड है 1 2 3 4 5 एंड 6 फील्ड्स हमारे पास हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे पकड़ के। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब हमने क्या करना है, हर फील्ड का जो नेम है हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाना आके, और उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर इसको रखते जाना आके। ये आ गया जी। इसके बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको किचन वाली फील्ड को उठाएंगे। फिर यहाँ पर अगली फील्ड आती है हमारे पास WM वाली, वॉशिंग मशीन वाली। वॉशिंग मशीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आती है AC की, कैपिटल AC। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो फील्ड्स आ जाती हैं, एक हीटर की है एंड एक हमारे पास फ्रिज की है। तो ये अब हमारे पास फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो कब करेंगे, हम यहाँ पर एक चीज़ डालते हैं add_action admin अंडरस्कोर, थोड़ा सा इसको हम लोग admin_init इनिशिएट बोलते हैं इसको हम लोग, और उसके अंदर अब हम इसको कॉल कर लेंगे। मैं इसको सेव कर लिया, कॉपी करके मैं इसको प्लगइन एडिटर के अंदर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट डाउन कर देते हैं आगे। ओके हो गया जी सक्सेसफुली। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ अमाउंट 80, और इसको अमाउंट दे देते हैं हम लोग 50, बल्कि हम इसको अमाउंट देते हैं 150। किचन में सामान ज़्यादा होता है। वॉशिंग मशीन 10 USD, ACs के लिए 20 USD, एंड हीटर्स के लिए भी हम लोग 30। एंड ये वॉशिंग फ्रिज कहाँ से आ गया चलो इसको बाद में हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे वॉशिंग फ्रिज को। ऐसे कभी किसी दौर में एक टेक्नोलॉजी आएगी कि वॉशिंग फ्रिज भी आ जाएंगे हमारे पास, मतलब ठंडा ठंडा वॉशिंग मशीन। इसको सिंपली हम लोग फ्रिज कर देते हैं यहाँ पर। और इसके लिए भी हम लोग कर देते हैं 80 USD, या इसको हम करते हैं 35 USD, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ आके। ओके हो गया जी। आई थिंक ये मैंने प्लगइन को शायद अपडेट किया था, उसमें से ये इशू आ गया मेरा नो पे। अरे भाई क्या मसला बन गया है। एडमिन इनिशिएट रजिस्टर माय सेटिंग, रजिस्टर सेटिंग्स। कोड फॉर्म सेटिंग। ओके जी, गलती यहाँ पर पकड़ी गई है। गलती ये थी कि ये यहाँ पर मैंने इधर एको नहीं लगाया हुआ था, माय मिस्टेक। ये समहाउ हो जाता है जब आप बोल रहे होते हैं और साथ साथ आप चीज़ों को लिख रहे होते हैं, समटाइम मिस मैचिंग हो जाती है। तो जस्ट आपने क्या करना है, एको ही करवा देना है यहाँ पर, तो तब जाके ये काम आपका दुरुस्त हो जाएगा। एंड एक और मिस्टेक यहाँ पर थी जो हमने वो हमने कर दी थी, उसको कवर अप। एंड प्लगइन एडिटर के अंदर हम लोग आ जाते हैं एंड अपडेट हो गया। अब मैं इसको खाली रिफ्रेश करूँगा तो जो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास इधर आ चुकी हैं आके। मैं यहाँ पर इसको 30 कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 45 कर देता हूँ, और मैं इसको 200 कर देता हूँ। किचन को भी हम लोग 150 कर देते हैं। एंड लेट्स सी, मैं चेंजेस को सेव कर रहा हूँ और ये हो रही हैं आगे। लेट्स सपोज डैशबोर्ड पे जाता हूँ बैक, ठीक है जी। अब वापस मैं इस तरफ आया हूँ, तो जो हमने अमाउंट्स दी थी वो सारी की सारी इधर सेव है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमने यही वैल्यूज़ लेनी है, और हमने किस जगह पर डिस्प्ले करवानी है आके, हमने इस जगह पर डिस्प्ले करवानी है जो हमारा टेम्पलेट है कस्टम कोड फॉर्म वाला, जिसके अंदर हमने ये जावास्क्रिप्ट रखी हुई है अपनी यहाँ पर, और इस जगह पर अब हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएंगे। तो अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू करके यहाँ पर वैल्यूज़ डिस्प्ले करना आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अभी हम लोग क्या करेंगे, गेट अंडरस्कोर ऑप्शन का जो मेथड हमने यूज़ किया है आ, इस जगह पर, इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हुए वैल्यूज़ को ग्रैब भी करेंगे। तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। गेट अंडरस्कोर ऑप्शन मैंने कॉपी कर ली है, तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कोड को, ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्स लाइंस ना बनती जाए हमारे पास। ठीक है जी। ओके, अब इसके अंदर अब हमने क्या करना, 75 की जगह पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एको, और ये जो हमारा कोड है हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बाद में हम इनके नेम वगैरह जो हैं उनको चेंज कर लेंगे। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज ये रूम्स का है, तो हम इसको क्या करेंगे, रूम। इसके लिए सिंपल सा हल है, हम ये एक लिस्ट ओपन कर लेते हैं, ये वाली रूम वाली होगी, एंड यहाँ से ये अब किचन है, तो इसको हम क्या करेंगे, किचन के सामने इसको प्लेस कर देंगे। वॉशिंग मशीन है, उसको WM को इसके साथ एग्जैक्टली कर देंगे, AC को AC के साथ कर देंगे, एंड जो हीटर है इसको हीटर सामने डिस्प्ले करवा देते हैं, हीटर। एंड फ्रिज ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है आगे। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, लेट्स सपोज अगर आप डेटाबेस में अपनी ऑप्शंस को देखना चाह रहे हैं कि भाई वाकई वहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस के टेबल पे आएंगे। ठीक है, अब ऑप्शंस के टेबल में आके यहाँ पर बेतहाशा रिकॉर्ड्स आपके पास पड़े हुए हैं आके, या तो आप एक काम करें कि जो रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ है, इनको 500 कर लें सिंपली। ठीक है जी। और जो भी रिकॉर्ड्स होंगे आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा हाल ये है कि या तो हम लोग सेलेक्ट की क्यूरी को यूटिलाइज़ करें। अब यहाँ पर ये देखें आप, कस्टम कोड फॉर्म किचन, कस्टम कोड फॉर्म WM। ठीक है। नहीं तो उसका दूसरा हाल मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि हम लोग यहाँ पर क्यूरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लें आप लोग इफ़ यू वांट टू सी, और हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम WP ऑप्शंस वेयर ऑप्शन अंडरस्कोर नेम लाइक, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परसेंटाइल यहाँ पर इसको डाल देते हैं। एंड तो ये देखें सारी फील्ड्स आपके पास निकल के आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 जो फील्ड्स जो वैल्यूज़ थी यहाँ पर हमने दी हैं वो अपडेटेड यहाँ पर अवेलेबल आप लोगों के पास अवेलेबल है। सो अब हमने यहाँ पर इसको भी अपडेट कर दिया इस फाइल को। अब कॉपी करेंगे इसको, और हम लोग वापस कहाँ पर जाएंगे, प्लगइन एडिटर के अंदर, और यहाँ पर हमने टेम्पलेट के अंदर मूव करना है, याद रखिए, क्योंकि ये टेम्पलेट फाइल है फ्रंट एंड की। और इस फाइल को अब हम लोग जाके यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अपडेट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पर एक ना कोड को ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी जो हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। ये 75 150 15 ये मैनुअल जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो थी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ आके। ठीक है जी। और रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर इसका जो सोर्स कोड है उसको ओपन कर लेता हूँ आके। ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं जी, ओके, अभी तक वही वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास पुराने वाली। ठीक है। तो इसको मैं ज़रा 2-3 बार रिफ़्रेश करता हूँ, ये कैशे क्लियर कर लेंगे। सी ये देखें जी, वैल्यूज़ हमारे पास अपडेट होके आ गई हैं। ये समटाइम इशू बनता है वर्डप्रेस के अंदर, अगर आप लोग कैशे की प्लगइन यूटिलाइज़ कर रहे हैं, या आप लोग नेम चीप या साइट ग्राउंड की होस्टिंग को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी एक कैशिंग जो प्लगइन होती है वो इंस्टॉल होती है। तो आप लोगों ने उसको वहाँ से कैशे को क्लियर कर लेना आके, ताकि आपको पता चले कि अपडेटेड क्या चीज़ है। अब ये देखिए ये वैल्यूज़ एंड ये वैल्यूज़, ठीक है, तो ये डिफरेंट आ रही हैं जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। फ्रिज की अमाउंट देख लें आप इधर डेटाबेस के अंदर, तो वो भी 200 आपके पास अवेलेबल है। सो अब हम इसकी वर्किंग को चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज 10 1 किचन, 2 वॉशिंग मशीन आ गई जी, 2 AC एंड 10 एंड 20 हम इसको लेट्स से कर लेते कैलकुलेट। तो अब ये अमाउंट आपके पास आ गई है। अब अगर आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करना चाहें तो दैट विल बी ओके। एरर नहीं है, अगर इनकेस एरर होता तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना था आगे।
अच्छा, अब ये तो हमारे पास काम हो गया कि फाइनली हमारे पास कोड वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर है। आप लोग अब क्या करें, इसको एक नया वर्जन अलॉट कर दें, जिसको हम लोग दे देते हैं 2.5, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम इसको 2.5 कर देते हैं और आप इसको अब जिप करके और दोबारा से क्लाइंट को हैंड ओवर कर दें। ये तो मैंने आपको टेस्टिंग टेक्निक बताई थी कि यहाँ पर आप राइट करें और सीधा आप उधर उसको प्लेस करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि मैंने आपसे फर्स्ट शुरू में ज़िक्र किया था कि गिट हब की जो मैंने क्रैश कोर्स तैयार किया उसके अंदर क्या गिट हब को क्रैश कोर्स बनाने का मकसद ये था असल में कि अब चूँकि मैंने पीएचपी पे भी सीरीज़ बनाई हुई है, वर्डप्रेस पे भी बनाई हुई है, वूकॉमर्स पे भी बनाई है और साथ साथ अब ये प्लगइन डेवलपमेंट पे आ गए हैं। तो गिट हब इज़ अ लाइक साल्ट जो आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर वो गिटहब को नहीं यूटिलाइज़ कर रहे तो वो अपने काम को उन्होंने बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। उसके ऊपर वीडियो है स्टार्ट से लेके एंड तक, किस तरीके से आप रेपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कमांड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से पुश एंड पुल, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर डिटेल के अंदर वो पूरा एक क्रैश कोर्स है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो वो होगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जस्ट लाइक अगर हम इसी फॉर्म को ही ले लेते हैं तो इस फॉर्म के अंदर लेट्स से अभी तो ये कैलकुलेशन का मामला था, कल को क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ये सारा डेटा चाहिए अपने ईमेल के ऊपर, तो हम कुछ ईमेल मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हमारा क्योंकि जो काम है वो डे बाई डे आसान है, हमारी एक बेस बन चुकी है सबकी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट आप लोगों को इतनी मुश्किलात नहीं होंगी प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर, तो इसको लेके चलेंगे। जिस तरह से अर्थरूल सीरीज़ चल रही है इस तरह से हमारी इंशाल्लाह वर्डप्रेस की सीरीज़ भी पूरी चलेगी। पर बीच में से कभी कभी ब्रेक आ जाएगी, कोई और बीच में से वीडियो ट्यूटोरियल बंदा बना के अपलोड कर देता है, दिल कर रहा होता है किसी और टेक्नोलॉजी पे कुछ चीज़ शेयर करने का, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आज अपलोड हो जाएगी, थोड़ी लेट होगी वीडियो, थोड़ी मसरूफियत थी उस वजह से। और नेक्स्ट वीक आप लोगों को इंशाल्लाह गिट हब के ऊपर वीडियो अवेलेबल होगी और उससे नेक्स्ट वीक जो है हम इसी फॉर्म को इस तरह से क्रिएट करेंगे कि जो भी डेटा फिल हो उसको हम ईमेल के ज़रिए से क्लाइंट को सेंड कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।